नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य विषय में आपका प्रथम जो प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, उसमें हम कवि सुमितानंद पंत जी की कविता परिवर्तन को पढ़ रहे हैं। परिवर्तन के काफ़ी पद हैं, हमने पढ़ चुके हैं। और ये जो परिवर्तन आपकी जो कविता है सुमितानंद पंत जी की, ये पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चले अब हमें इस परिवर्तन कविता के 22वां जो पद है वो आज हम पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब हम परिवर्तन कविता की इस व्याख्या को, पद की व्याख्या करते हैं। देखिए कि बजा लोहे के दंत कठोर, नचाती हिंसा जिह्वा लोल, भ्रकुटी के कुंडल वक्र मरोर, फूंकता अंदर रोष फन खोल, लालची गिद्धों से दिन रात, नोचते रोग शोक दिन नित गात, अस्थि पंजर का दैत्य दुकाल, निगल जाता निज बाल, बहानर शोणित मूसलाधार, रुंड मुंडों की कर बोछार, प्रलय घन साघिर भीमाकार, गरजता है दिगंत संहार, छेड़कर शस्त्रों की झनकार, महाभारत गाता संसार, कोटि मनुजों के निहित अकाल, नैन मणियों से जटित कराल, अरे दिग्गज सिंहासन जाल, अखिल मृत देशों के कंकाल, मोतियों के तारक लड़हार, आंसुओं के श्रृंगार, मोतियों के तारक लड़हार, आंसुओं के श्रृंगार। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश कवि सुमितानंद पंत जी द्वारा रचित पल्लव काव्य संग्रह में संकलित परिवर्तन शीर्षक कविता से उद्धृत है। और इसमें कवि सुमितानंद पंत जी ने पल्लव को परिवर्तन को जो है अत्यधिक विनाश का कारण बना है, और परिवर्तन के कारण ही पूरे संसार में मार काट रक्तपात होता है, हिंसा होती है, उसका चित्रण इसमें किया गया है, जिससे सारा वातावरण क्या है प्यारे विद्यार्थियों, शोक में बन जाता है, दुख में बन जाता है। परिवर्तन के कारण ही हिंसा होती है, युद्ध होता है, मार काट रक्तपात होता है, इससे सारा वातावरण दुख में हो जाता है, शोक में हो जाता है। तो इसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। और इसके साथ साथ ही अकाल जब पड़ता है, परिवर्तन के कारण अकाल दुकाल पड़ता है, और इससे सारे संसार में या लोगों में जो है प्यारे विद्यार्थियों हाहाकार मच जाता है। तो इसके परिवर्तन की भयानकता, उसकी भीषणता और इस विनाश का कारण जो है परिवर्तन को कवि मानते हैं, इसका चित्रण इसमें किया गया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ शब्द अर्थ देख लेते हैं। लोहे के दंत, दंत का अर्थ आप जान गए, दांत, परिवर्तन के दांत है वो लोहे के हैं। और हिंसा, जिह्वा माने जीभ को, लोल माने चंचल लंबी, यहाँ पर इसका अर्थ हो गया चंचल। भ्रकुटी का मतलब भुएं, कुंडल वक्र माने टेढ़ी तिरछी, मरोड़कर, फूंकता माने फुफकारता है, अंध माने अंधा या अविवेकी, रोष माने क्रोध रूपी सांप, क्रोध रूपी यहाँ पर सांप से आया है, जो कि अपने फणों को खोल करके या फैलाकर, फणों को खोल यानी फैलाकर, लालची गिद्धों से गिद्ध के समान, ठीक है, लालची गिद्ध के समान, दिन रात नोचते हैं रोग शोक दुख पीड़ा, नित मने नित्य हमेशा, गात मने शरीर को, अस्थि पंजर यानी हड्डियों का कंकाल, हड्डियों का या मांस का
हड्डियों मांस से युक्त कंकाल। दैत्य, दैत्य माने राक्षस, ठीक है। दुकाल माने असमय, अकाल। निगल जाता, बाल माने अपने संतान को, बालकों को, बालकों को या अपनी संतान को। बहा नर शोणित, शोणित माने खून। मूसलाधार माने अत्यधिक वर्षा सी करता है खून की। रुंड मुंड, ठीक है। रुंड माने धड़, मुंड माने जो मुख है। की कर बोछार माने बोछार करके या बहुत सारे ढेर लगा करके, ढेर लगा देती है। परले घन यानी परलेकारी, परलेकारी बादल, या जो परले है वो बादलों के सामने समान गिर करके भीमाकार माने विशाला, विशाल आकार, भयानक, ठीक है। विशाल आकार, भयानक आकार, भीमाकार। गरजता है मैंने गरजना करता है। दिगंत मैंने दिशाओं तक या सभी, सही सभी ओर, दिशाओं तक या सभी ओर ले सकते हैं इसका अर्थ हम। संहार करता है, विनाश करता है। और छेड़ करके शस्त्रों की झनकार, झनकार का मतलब खनखनाहट, शस्त्रों की खनखनाहट। महाभारत गाथा संसार, महाभारत जैसा तांडव मच जाता है। कोटि मैंने करोड़ों, करोड़ों। मनुज मैंने मनुष्य में निहित, निहित मैंने ग्रस्त है, अकाल से ग्रस्त। नयन मणियों सा, नेत्रों के आंसू रूपी, जो आंसू रूपी मणि, आंसू रूपी मणि या मणि जैसे आंसू। जटित मैंने जड़े हुए, प्यारे विद्यार्थियों, जड़े हुए। कराल मैंने भयंकर, भयंकर। अरे दिग्गज मैंने दिग्गज, बड़े बड़े राजा के समान। सिंहासन है। जाल मैंने जाल, समूह है। अखिल मैंने सारे। मृत देशों के कंकाल, मोतियों के तारक, तारों के समान जो है तमकीले। दो लड़े हार के समान, दो लड़े हार। आंसुओं का श्रृंगार है वो करते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो है परिवर्तन किस प्रकार से जनता में, संसार में हाहाकार मचाता है, कभी अकाल के रूप में, कभी रक्तपात और हिंसा के रूप में। तो उसका चिंतन करते हुए सुमितन पंत जी कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि बजा लोहे के दंत कठोर है परिवर्तन, तुम कभी कभी लोहे के से कठोर दांतों को बजाते हो। लोहे के दंत कठोर यानी हे परिवर्तन, तुम कभी कभी लोहे के से कठोर दांतों को बजाते हो और बजा करके एक तरह से चारों ओर हिंसा करते हो। ठीक है। नचाती हिंसा जीवा लोल, हे परिवर्तन तुम कभी कभी जो है भयानक, जो है लोहे के से दांत को बजाते हो और अपनी भयानक जीभ लपलपा करके जनता, संसार का विनाश करते हो। तो यहाँ पर देखिए कि नचाती हिंसा जिह्वा लोल, हे परिवर्तन तुम अपने लोहे के कठोर दांतों को बजा करके और हिंसा की रूपी जो जिह्वा है, चंचल जिह्वा, वो लंबी जो जीभ है वो उससे तुम नचाते रहते हो, पूरे संसार में हिंसा को है व्याप्त करते रहते हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इससे क्या होती है हिंसा। तो हिंसा अपनी लंबी जीभ फैला करके नाचती रहती है। ठीक है। वो सब किसके कारण? परिवर्तन के कारण।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, परिवर्तन के कारण ये परिवर्तन है। तो परिवर्तन किस प्रकार से अपने लोहे के से दांत को बजाता है और अपनी हिंसा रूपी इस जीभ से जो है चारों ओर संसार को नाच नचाता है। और भ्रकुटी के कुंडल वक्र मरोड़, और ये जो परिवर्तन है वो अपनी टेढ़ी भ्रकुटी करता है, नेत्रों को बड़ा टेढ़ा करता है। अपने विशाल नेत्रों को और अपनी भ्रकुटी को यूं तिरछा करके और बड़ा भयानक रूप धारण करता है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। तो भ्रकुटी के कुंडल वक्र मरोड़, हे परिवर्तन तुम अपने भुवों को कुंडल के समान टेढ़ा मरोड़ करके फूंकता अंदर रोष फन खोल। तो क्रोध रूपी जो सांप है वो अपने फणों को, जो अंधा है, अंधा क्रोध रूपी जो सांप है, अविवेकी अंधा जो क्रोध रूपी जो सांप है वो अपने फणों को खोल करके फुफकार मारता है। तो यहाँ पर मनुष्य के जो अज्ञान के लिए भी हम रूप में काम कर सकते हैं कि यह परिवर्तन इस प्रकार से एक सर्प की भांति, अंधे सर्प की भांति है फुफकारे मारता है, और अविवेकी सांप की भांति है वो फुफकार मारता है। तो भ्रकुटी को कुछ कुंडल की तरह टेढ़ा करके और अंधे अविवेकी सांप, अंधे या अविवेकी क्रोध रूपी सांप है वो अपने फणों को खोल करके फुफकार मारता है। लालची गिद्धों से दिन रात नोचते रोग शोक नित गा, दो पंक्ति गर्दे के साथ में है कि नाचती गिद्धों से दिन रात, कि परिवर्तन तुम लालची गिद्धों के समान दिन रात लोगों को रोग और शोक से नित्य ही उनके शरीर को नोचते रहते हो, खाते रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिवर्तन को कहा है कि तुम रोग और शोक रूपी ये जो गिद्ध है, इस गिद्ध रोग और शोक रूपी जो गिद्ध है इसके द्वारा तुम लोगों को नोचते रहते हो, खाते रहते हो। रोग और शोक रूपी लालची गिद्धों से दिन रात लोगों के शरीर को खाते रहते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को तुम रोगी और शोक में बनाते रहते हो, दुख में बनाते रहते हो, उनको पीड़ा, कभी रोग के द्वारा कभी दुख के द्वारा उनको पीड़ित करते रहते हो। अस्थि पंजर का दैत्य दुकाल निगल जाता निज बाल, ये अस्थि यानी हड्डियों और मांस से युक्त जो कंकाल रूपी जो दैत्य हैं, दुकाल अकाल रूपी जो दैत्य हैं, वो ये हड्डियों और मांस से युक्त इन अपनी ही संतानों को निगल जाता है। निज मने अपनी, निज मने प्यारे विद्यार्थियों अपनी, बाल मने बालकों को या संतान को निगल जाता है। ये परिवर्तन अपने अस्थि पंजर से युक्त इस जो अकाल रूपी असमय ही अपने संतानों को निगले जाता है। ठीक है ना, हड्डी मांस का बना हुआ कंकाल रूपी जो देते हैं वो अपने असमय ही, ठीक है ना, समय से पहले ही अपनी संतानों को अपने काल के गाल में समा देता, खा जाता है, या इन बालकों या संतानों को निगल जाता है। बहा नर शोणित मूसलाधार रुंड मुंडों की कर बोचारे। परिवर्तन तुम जब अपनी हिंसा करने पर उतारू होते हो तब क्या करते हो, तब मानव है परस्पर हे परिवर्तन तुम्हारे कारण मार काट करता है, युद्ध करता है, इससे एक मानव दूसरे मानव का खून बहाता है। बहा नर शोणित मूसलाधार, और मूसलाधार वर्षा की भांति जो है अत्यधिक खून है वो मनुष्य मानव है एक दूसरे के साथ युद्ध करके मार काट करके बहाता है। और रुंड मुंडों की कर बोछार, और वह युद्ध क्षेत्र में रुंड मुंडों की बोछार कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हे परिवर्तन जब तुम हिंसा के लिए उतारू हो जाते हो, हिंसा करवाते हो, मानव में मतभेद करते हो, और जिस प्रकार से मानव एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है, वह एक दूसरे का खून मूसलाधार बारिश के समान एक दूसरे का खून है वो बहाता है, और युद्ध क्षेत्र में रुंड मुंडों की बौछार करवा देता है। परिवर्तन तू ही युद्ध का कारण बनता है, और एक दूसरे के लोगों के रुंड मुंड है का ढेर है वो युद्ध क्षेत्र में लगा देता
होता है वो सब के सब हे परिवर्तन तुम्हारे ही कारण होता है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा भयानक दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। पंत जी ने बहुत भयानक कविता ये परिवर्तन के रूप में भयानक भावों से युक्त रचना है। देखिए यहाँ पर ये पद कि प्रलय घनसा घिर भीमाकार गरजता है दिगंत संहार। तो देखिए ये जो प्रलय हे परिवर्तन तुम्हारे कारण जब प्रलय है वो घन सा यानी बादलों के समान विशाल आकार, भयानक आकार के बादलों के समान पूरे आकाश में गिर करके गरजता है दिगंत संगार, और पूरे दिशाओं तक या सभी और या सर्वत्र है वो तुम संहार करते हो, विनाश करते हो। हे प्रलय के रूप में, हे प्रलयकारी बादलों के समान तुम बड़े विशाल आकार के बादल रूप धारण करके और सभी दिशाओं में घोर गर्जना करते हो और संहार करते हो, लोगों का विनाश करते हो। और छोड़ छेड़ कर शस्त्रों की झनकार महाभारत गाता संसार कि हे परिवर्तन तुम्हारे कारण है वो जो है कोई दो देश होते हैं, उन देशों में क्या होता है शस्त्रों की झनकार होती है, अर्थात छेड़ कर शस्त्रों की झनकार यानी शस्त्रों में खनखनाट उत्पन्न करके तुम महाभारत जैसा तांडव संसार मचा देते हो, अर्थात युद्ध का हालात, युद्ध के हालात पैदा कर देते हो और युद्ध मारकाट हिंसा का जो रूप है वो दृष्टिगोचर कर देते हो। तो महाभारत गाता संसार यानी महाभारत का सा दृश्य उत्पन्न कर देते हो, महाभारत जैसा तांडव संसार में मचा देते हो। तुम शस्त्रों की झनकार या खनखनाट को छेड़ करके महाभारत जैसा तांडव मचा देते हो पूरे संसार में। कोटि मनुजों के निहित अकाल नयन मणियों से जटित कराल, तुम करोड़ों मनुष्य जो अकाल से ग्रस्त हैं, अकाल से ग्रस्त करोड़ों मनुष्यों के नेत्रों से मणि के समान भयंकर, उन करोड़ों मनुष्य के नेत्रों से दुखी होकर के आंसू बहाने को मजबूर कर देते हो। करोड़ों मनुष्य के आंखों से मणि के समान, नयन मणियों से यानी आंसू रूपी मणि से, उनके नेत्रों से आंसू रूपी मणि है, मणि से जड़ित भयानक आंसू है वो बहते रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि यहाँ आंसुओं को मणि की तरह उपमा दी है कि उनके जो मनुष्य अकाल से ग्रस्त हैं, जो करोड़ों मनुष्य अकाल से ग्रस्त हैं, दुविधा से ग्रस्त हैं, और उस समय उन मनुष्यों के आँखों से, आँखों रूपी मणि से युक्त जो आंसू है वो बड़े भयानक होते हैं, बड़े भयंकर आंसू वो बहाते रहते हैं। अरे दिग्गज सिंहासन जाल, हे परिवर्तन तुम्हारा ये जो सिंहासन है वो दिग्गज की भांति बड़ा विशाल है। हे परिवर्तन तुम्हारा जो सिंहासन है वो भी बड़ा विशाल सिंहासन है। तो इस प्रकार से बड़ा भयानक तुम्हारा क्या है सिंहासन है। तुम्हारा सिंहासन भी बहुत विशाल है। अरे दिग्गज सिंहासन जाल कि हे परिवर्तन तुम्हारा सिंहासन भी दिग्गज की भांति विशाल है, और तुम अपने जाल में, हे परिवर्तन तुम अपने जाल में लोगों को जकड़ते रहते हो। अखिल मृत देशों के कंकाल, और अखिल मैंने सारे मृत देशों के कंकाल यानी जो कमजोर और दुर्बल व्यक्ति है, जो संसार में अकाल, असमय, मृत्यु, अकाल से ग्रस्त हैं, जिनका शोषण किया जाता है, ऐसे अकाल से ग्रस्त दुर्बल कमजोर व्यक्ति, कमजोर जो देशों के जो कमजोर लोग हैं वो मरे हुए से कंकाल की भांति लगते हैं। और मोतियों के तारक लड़हार आंसुओं के श्रृंगार, हे परिवर्तन ये जो लोग परिवर्तन के प्रभाव के कारण कभी अकाल, कभी रोग, कभी कष्ट पीड़ा से ग्रस्त रहते हैं, वो मोतियों के दोलड़े हार की तरह आंखों से आंसू बहाते हैं, और वह तुम्हारे आंसुओं के द्वारे हे परिवर्तन तुम्हारा क्या करते हैं, तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। हे परिवर्तन तुम्हारा श्रृंगार तो बड़ा अनोखा है, तुम लोगों के आंखों के आंसुओं से श्रृंगार करते हो, अर्थात तुम्हें लोगों के आंसू ही अच्छे लगते हैं और वह उसी से तुम्हारा श्रृंगार किया जाता है, वही तुम्हें अच्छा लगता है। तो ये परिवर्तन कि तुम मोतियों के तारक लड़हार आंसुओं के श्रृंगार, लोग रो रो करके और दुख और पीड़ा के कारण मोतियों के समान अपने नेत्रों से आंसू बहाते हैं, और वहीं
वही परिवर्तन तुम्हारा जो है श्रृंगार होता है, वही आंसुओं से तुम्हारा क्या हो जाता है, श्रृंगार होता है। तुम बड़े क्रूर और निष्ठुर हो परिवर्तन, हे समय, हे काल, तुम बड़े कठोर हो और तुम लोगों के आंसुओं, पीड़ा और दुख से प्रसन्न होते हो और उसी से ही तुम्हारा श्रृंगार होता है। तो बहुत यहाँ पर परिवर्तन की बड़ी मार्मिकता का चित्रण इसमें किया गया है और उनकी परिवर्तन की भयानकता का जो चित्रण है वो यहाँ पर किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है कि परिवर्तन के कारण ही युद्ध जैसी या अकाल जैसी भयानक स्थिति होती है। परिवर्तन ही अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न करता है। युद्ध और अकाल के कारण लोगों का जीवन दुख में, कष्ट में हो जाता है और ये रक्तपात और हिंसा के कारण लोगों का जीवन शोक में बन जाता है। ये आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें परिवर्तन को अत्यधिक विनाशकारी बताया है। अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास तो सब में है ही है, एक ही वर्ण की आवर्ती हो जाती है कई, और अनुप्रास है, रूपक है और आपके अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों मानवीकरण भी किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर इसमें नहीं है, क्षमा करना, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही है, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पर अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया क्योंकि प्रकृति मानव की तरह कार्य करती हुई दिखाई जा रही है। और रूपक अलंकार है, क्रोध रूपी जो सांप है, इस प्रकार से यहाँ पर रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। और तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है और साथ ही साथ छायावादी शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। या विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। इन पदों को आप ठीक से पढ़ना चाहिए, आपको ठीक से पढ़ेंगे आप इन पदों को। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे परिवर्तन के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए इन व्याख्या को ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, ठीक है। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।